सो जिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। श्रमिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार, मुख्यमंत्री का संकल्प। श्रमिकों की गरिमा, सुरक्षा और समावेशी विकास हो सुनिश्चित। विगत 2 वर्षों में 7,20,000 से अधिक श्रमिकों को दी गई 804 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता। शासन सचिवालय परिसर में आयोजित हुआ वंदे मातरम एट 150 और स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम। राष्ट्रगीत और स्वदेशी संकल्प से गूंज उठा परिसर। स्थानीय उत्पादों के उपयोग और पर्यावरण संरक्षण की दिलाई गई शपथ। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का लिया जायजा। प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कार्मिकों से लिया फीडबैक। मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र भरने में बीएलओ का सहयोग कर सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि श्रमिकों की सुरक्षा और उनका गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। श्रमिक वर्ग किसी भी देश या प्रदेश के विकास में विश्वकर्मा की भूमिका निभाता है। उनके कठोर परिश्रम से ही समाज और राष्ट्र की प्रगति का ढांचा तैयार होता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार श्रमिकों की गरिमा, सुरक्षा और समावेशी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विगत 2 वर्षों में 7,20,000 से अधिक श्रमिकों को 804 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है। राज्य में संचालित शिक्षा और कौशल विकास योजना के तहत 6,90,000 से अधिक श्रमिकों को 743 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि दी गई। वहीं प्रसूति सहायता योजना के तहत महिला श्रमिकों को पुत्र जन्म पर 20,000 और पुत्री जन्म पर 21,000 रुपए की सहायता दी गई। दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में श्रमिक परिवारों को 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की गई है। श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टूल किट सहायता योजना में औजार खरीदने हेतु 2,000 रुपए तक की मदद दी जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना के माध्यम से उनके जीवन और भविष्य को सुरक्षित किया गया है। राज्य सरकार श्रमिक परिवारों के बच्चों को भी प्रोत्साहित कर रही है। आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख, आरएएस परीक्षा पर 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। 2 वर्षों में 80 विद्यार्थियों को 40 लाख रुपए की राशि दी गई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर 2 से 11 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। सरकार की इन योजनाओं से श्रमिकों का जीवन सुरक्षित हुआ है और उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज शासन सचिवालय परिसर में वंदे मातरम एट 150 और स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देशभक्ति और स्वदेशी भावना से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य सचिव के प्रेरणादायक उद्बोधन से हुई। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का यह अवसर अत्यंत गौरवशाली और गर्व का क्षण है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संगीतबद्ध वंदे मातरम को वर्ष 1896 में पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया और उसके बाद यह पूरे आंदोलन का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि 150 वर्षों की यात्रा में वंदे मातरम ने भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी चेतना को निरंतर प्रेरित किया है। केंद्र सरकार के द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर इस गीत की भावना और उसके ऐतिहासिक महत्व को पुनः जागृत करने के लिए एक राष्ट्रीय स्मृति पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत देशव्यापी उत्सवों के माध्यम से नागरिकों, विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों को उस गीत की मूल राष्ट्रीय भावना से जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव के उद्बोधन के पश्चात सचिवालय परिसर में एक स्थान एक समय एक गीत वंदे मातरम की थीम पर सामूहिक गायन का आयोजन हुआ। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और उपस्थित जन ने एक स्वर में वंदे मातरम का गायन किया। इसके पश्चात मुख्य सचिव ने सभी को स्वदेशी संकल्प के तहत स्थानीय उत्पादों के उपयोग, भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देने और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर 2026 के अंतर्गत जयपुर जिले में बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ 4 दिसंबर तक घर घर जाकर मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र भरवाने का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान पिछले 6 दिनों में 19,22,786 परिगणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी इसकी सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों जैसे झोटवा,
कुपवाड़ा, कालवाड़, माचवा, जोबनेर, फुलेरा और सुरसिंहपुरा में निरीक्षण कर परिगणना प्रपत्र वितरण और मैपिंग कार्य की प्रगति का जायजा लिया। डॉक्टर सोनी ने बीएलओ और निर्वाचन अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए मतदाताओं से अपील की कि वे परिगणना प्रपत्र भरने में बीएलओ का सहयोग करें ताकि उनकी सही मैपिंग पूर्व मतदाता सूची से की जा सके। जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी और सहायक पदाधिकारी रविवार को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और वितरण और मैपिंग कार्य की प्रगति की समीक्षा की। जयपुर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मेघराज मीणा ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार सभी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को परिगणना परिपत्र वितरित कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा फील्ड स्तर पर निरीक्षण लगातार जारी है। श्री मीणा ने बताया कि जिन मतदाताओं की मैपिंग पूर्व पुनरीक्षण से हो जाएगी, उन्हें किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेकर निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, सटीक और सफल बनाने में अपना सहयोग दें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश भर में भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशों के अनुसार टीएडी के आवासीय विद्यालयों और आश्रम छात्रावासों में भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर आधारित भाषण, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने बताया कि 1 से 15 नवंबर 2025 तक भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष के तहत विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ हुई है। राज्य सरकार के द्वारा यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों, संघर्ष और योगदान को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ समाज के वंचित वर्गों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत विभिन्न जनजागरण, सांस्कृतिक और विकास परक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास को जन सहभागिता का अभियान बना रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और अपराधों की जांच को वैज्ञानिक आधार पर और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इसी क्रम में राजस्थान पुलिस की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी एफएसएल को अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक उपकरणों से सशक्त किया जा रहा है, जिससे अपराधियों को सबूतों के आधार पर शीघ्रता से पकड़ा जा सके। राज्य की एफएसएल टीम अब डीएनए विश्लेषण, साइबर फॉरेंसिक, नार्को एनालिसिस, वॉइस और वीडियो जांच जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रही है। सटीक और वैज्ञानिक जांच ही न्याय का आधार है, इसलिए सरकार ने एफएसएल की कार्यप्रणाली को तेज, पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। यह है एफएसएल फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। यहाँ अपराध से जुड़े सबूतों का वैज्ञानिक और तकनीकी परीक्षण किया जाता है। एफएसएल में कई विभाग होते हैं। हर विभाग अलग अलग तरह के साक्ष्यों की जांच करता है ताकि अपराध की गुत्थी सुलझ सके और आपको न्याय मिल सके। दस्तावेज परीक्षण विभाग, यहाँ हस्तलेखन, हस्ताक्षर, बैंक चेक, संपत्ति के कागज और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाती है। भौतिक साक्ष्य और रसायन विज्ञान विभाग, इसमें खून, पेंट, फाइबर, मादक पदार्थ, विस्फोटक और डीएनए जैसे नमूनों का परीक्षण किया जाता है। बैलिस्टिक्स विभाग, यहाँ हथियारों, गोलियों और उनसे जुड़े साक्ष्यों का मिलान किया जाता है। वाहन साक्ष्य विभाग, इसमें टायर, कांच, पेंट और इंजन या चेसिस नंबर जैसी चीजों की जांच की जाती है। जीव विज्ञान और डीएनए विभाग, यहाँ खून, बाल और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों से डीएनए टेस्ट करके अपराधियों की पहचान की जाती है। डिजिटल फोरेंसिक विभाग, इसमें मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त साक्ष्यों की जांच की जाती है। एफएसएल में और भी विशेष विभाग होते हैं, जैसे आगजनी जांच, ऑडियो वीडियो विश्लेषण, इंजीनियरिंग और फिंगरप्रिंट जांच। एफएसएल का मुख्य उद्देश्य है सबूतों की वैज्ञानिक जांच कर सच्चाई सामने लाना। इससे अपराधियों को पकड़ने और न्याय दिलाने में बड़ी मदद मिलती है। नवीन आपराधिक कानून के तहत 7 वर्ष व उससे अधिक सजा वाले अपराध में वैज्ञानिक तरीकों से एफएसएल टीम द्वारा अनिवार्य रूप से घटनास्थल का निरीक्षण का प्रावधान। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।